हेलो फ्रेंड, शान डिजाइनर टेलर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पैंट का कटिंग करेंगे, वो भी 34 साइज का। अब ये साइज अगर देख रहे हैं तो कोई भी साइज को आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो आइए इसका नाप देख लेते हैं। नाप देखने से पहले इसको हम बता दें, 1/20 है। आप 1/20 में किसी भी साइज का बना सकते हैं। लंबाई 38 इंच, कमर है 34 इंच, जांग है 23 इंच और मोहरी है 13 इंच, हाई है 26 इंच, हिप है 38.5 इंच, घुटना है 17 इंच। इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम पैंट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरह से देख लीजिए, ये अंदर का साइड जो सीधा साइड है और जो बाहर का साइड है वो उल्टा साइड है। तो इस तरह से दोनों पाके कोर को हम एक साथ करके बिछा लिए हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधा का निशान लगा लेते हैं। जो यहाँ पर कपड़ा छोटा बड़ा है उसको एक बराबर करने के लिए हम यहाँ पर एक बराबर सीधा लगा देंगे निशान। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसका लंबाई 38 इंच है। तो 38 इंच में हम 1 इंच बाहर निकाल कर और जितना लंबाई उतना हम लगाएंगे चीन। तो इसका लंबाई 38 इंच है और हम 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा दे देते हैं मार्जिन के लिए, फोल्डिंग के लिए। इस तरह से यहाँ पे भी 1 इंच आगे ऊपर निकाल कर और 38 इंच पर इस चिन्ह हो गया और निशान हम लगा दिए। अब इसका हम हाई की बात कर लेते हैं। तो हाई 3 तरीक़ों से निकाला जाता है। एक तो हो गया लंबाई और हिप और मेजरमेंट के तरीके से। तो तीनों तरीके से हम आपको बताएंगे। तीनों तरीके में आधा इंच का फर्क पड़ सकता है, इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो मान लीजिए, तो अब हम इसमें आसन देखते हैं। तो आसन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जितना लंबाई होता है मैं 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो लंबाई है 38 इंच, तो 38 इंच में हम 4 से भागा देंगे तो 9.5 इंच पर आएगा। यहाँ पे 9.5 इंच पर आएगा। तो ये तो लंबाई का हो गया। और हिप से ज़्यादा दो तरीक़ों से हम करते हैं, हिप से और मेजरमेंट से। लंबाई में थोड़ा कमी बेसा हो जाता है लेकिन हिप और मेजरमेंट सही निकलता है। तो इसका हिप है 38.5 इंच। 38.5 इंच में 4 से विभाजित करेंगे तो 9.5 इंच 1 सूता आएगा। 9.5 इंच यहाँ 1 सूता। लंबाई और हिप दोनों एक जगह पर आ रहा है। तो हम मेजरमेंट अब देख लेते हैं। तो मेजरमेंट में हम 26 इंच लिए हैं। तो हम 26 इंच लिए हैं। तो यहाँ पर तो 13 हो जाएगा। यहाँ से हम 3 इंच माइनस कर लेंगे तो 10 इंच पर आएगा। 3 इंच हम एक माइनस किए हैं, आपको हम दिखा देते हैं। ये जो बेल्ट रोल है ये 1.5 इंच का है। तो आगे 1.5 इंच लगेगा और पीछे की ओर। तो ये दोनों तरफ जोड़ने पर 3 इंच आएगा। इसलिए हम यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर 13 इंच आ रहा है। 26 का आधा 13 हो जाएगा और 13 में से 3 माइनस करेंगे 3 इंच। तो 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए फिर सिर्फ 200-300 का फर्क पड़ रहा है, इसलिए हम मेजरमेंट का ही हिसाब लेंगे। 10 इंच पर इस तरह से हम मार्क लगा लिए और 2.25 इंच हम नीचे एक मार्क लगाएंगे। ये हाई के लिए मार्क हो गया और ये जांघ के लिए मार्क हो गया। जितना लंबाई है उसमें हम घुटना का कैसे निकालेंगे। इसका लंबाई है 38 इंच। 38 इंच यहाँ पर हो जाएगा और 2 इंच प्लस कर लेंगे। इसमें 2 इंच यहाँ प्लस हम कर लेंगे। इस पर हम घुटना नहीं लगाएंगे, निशान घुटना का हम यहाँ पर लगाएंगे, 2 इंच प्लस करके लगाएंगे। तो अब एक से हम तो इसको हम मार्क लगा देते हैं इस तरह से। इस तरह से मार्क लगाने के बाद ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम आधा इंच के लगभग में हम छोड़ देंगे। ये जो पका वाला कोर है यहाँ से आधा इंच हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब यहाँ से हिप का कटिंग होगा तो इसमें मेंटेन आ जाएगा। इसलिए यहाँ से तो जांग है 23 इंच है। तो यहाँ पर हम 1 इंच कम कर लेंगे। यदि हमको इस पर काटना होता तब हम 23 इंच पर कटिंग करते हैं, लेकिन हमको नीचे करना है इसलिए हम 1 इंच करके काटेंगे। यहाँ पर हम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, थाई बढ़ जाता है, जांग बढ़ जाता है कटिंग करने के बाद। तो इसलिए हम ये 23 इंच है तो हम इसमें हम यहाँ पर हम 22 इंच की कटिंग करेंगे। तो 11 और इस तरह से हम मार्क लगा लिए और यहीं से बीच का सेंटर निकलेगा। तो 11 का हाफ हो जाएगा 5.5 है। 5.5 ये निशान लगा लिए। अब यहाँ से ये जो पूरा है अंत में यहाँ तक हम देख लेंगे कितना रहा है। ये देखिए फ्रेंड, 7 से 1 सूता कम आ रहा है। तो हम इसी तरह से सब तरह हम 7 इंच 1 सूता पर हम निशान लगा देंगे। इस तरह से 7 इंच 1 सूता पर इस तरह से मार्क लगा दिए। अब इसको हम सीधा कर देंगे।
ये निशान लगाने के बाद अब हम घुटना का निशान लगाएंगे। तो घुटना है हमारा 17 इंच, 17 का हाफ हो जाएगा, ये देखिए फ्रेंड 17 का हाफ हो जाएगा 4 इंच 2 सूता। तो 4 इंच 2 सूता हम इस साइड लगाएंगे और 4 इंच 2 सूता इस साइड हम लगाएंगे। देखिए फ्रेंड 8.5 गुना 17 होता है। तो इसका हम हाफ यहाँ पर कर दिए। अब हम इसमें मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है 13 इंच, 13 इंच का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच, और 6.5 इंच का हाफ हो जाएगा 3 इंच 2 सूता इस साइड और 3 इंच 2 सूता इस साइड। तो 3 इंच 2 सूता हम इस तरह से लगा ली मार्क, और 3 यहाँ से, यानी कि सब मिला के 6.5 इंच पर। अब इसको हम मार्क लगा देंगे, टेढ़ा स्केल से मार्क लगाते हैं इसको हम। दोनों तरफ हम निशान लगा लिए। अब यहाँ से ध्यान रहे, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक हम इस स्केल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ से यहाँ सीधा स्केल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बाहर भरे निशान लगाएंगे। ये हम बाहर भर क्यों लगाए हैं, जब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, जितना यहाँ पर है उतना ही हम यहाँ पर रख देंगे। तो आसानी से 7 इंच है यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसको हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देख लेते कितना, 7 इंच, ठीक है। एक फोल्ड करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें अब हम हाई का मार्क लगाएंगे। तो हाई के लिए मार्क लगाने से पहले हम 1.5 इंच इस तरह से माइनस कर लेते हैं। जो हम जांघ का निशान लगाए यहाँ से 1.5 इंच माइनस कर लिए, और यहाँ से यहाँ हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए फ्रेंड 4.5 इंच 1 सूता आ रहा है। तो यहाँ हम यहाँ पे 1.25 इंच कम करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कि ये 4.5 इंच 1 सूता हो, तो यहाँ पर 3.5 इंच 1 सूता हुआ, तो 1 इंच हुआ, और 2 इंच 2 सूता और माइनस में कर लेंगे, यानी कि प्लस कर लेंगे। इसमें 1.25 इंच हम कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम निशान लगाने के बाद इस 34 इंच का है, यहाँ पर तो एक कमर के लिए हो गया, और यहाँ का सिलाई और यहाँ का सिलाई के लिए हम 1 इंच और ले लेंगे यहाँ पे, इस तरह से, और यहाँ से यहाँ का हम मिला देंगे। ये 34 साइज के लिए हो गया। और हिप यहाँ से हम यहाँ पर बीच जो है यहाँ से यहाँ तक हम हिप निकालेंगे। तो हिप कितना है, 38.5 इंच। तो इस तरह से हम रखने के बाद ये हो गया, और आधा इंच इसमें हम सिलाई के लिए दे देंगे, और ये वाला निशान को हम ये टेढ़े वाला स्केल से मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पर हम मेन समझ लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से गोलाई आप दे देंगे। यहाँ पे हम इस तरह से नापेंगे। ये जो निशान है यहाँ से हम इस तरह से रख लेंगे, और जिस तरह से गोलाई है उस तरह से हम धोकर देख लेंगे। तो हमको कितना लाना है, यहाँ पर हम कितना लिए है 10 इंच। तो 10 इंच हम यहाँ पर भी लेंगे। आप इस तरह से देख लीजिएगा, यहाँ से 10 इंच लिए हैं, तो यहाँ पर 1 इंच माइनस करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड, ये 1 इंच माइनस में कर दिए, नीचे भर डाउन कर दिए। तो इस पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा दिए। अब इसको हम कटिंग करेंगे। जो नियम हम इसमें लगाए हैं, आप कोई भी साइज में आप यही नियम से काट सकते हैं। ये तो हम कटिंग कर दिए। अब इसमें हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ चौड़ाई पर हम 2.5 इंच ले लेते हैं, जो तैयार इसमें 1.5 इंच पर आएगा।
और लंबाई में हम 7 इंच पर मतलब तैयार रखेंगे। यहाँ पर हम 7 इंच पर तैयार रखेंगे। इस तरह से इसको हम कुर्ता लगा देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा देते हैं, इससे हमको पता चले से यही से पॉकेट का निकालना है। यहाँ पे हल्का गोलाई के साथ में निशान लगा लेंगे, इसको में हम सिलाई करेंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये पॉकेट का निशान हो गया। अब हम यही जो निशान जो आगे पल्ला है ये निशान लगा है, इसी पल्ला से हम बैक पल्ले को कटिंग करेंगे। तो इस पर हम मोटा का निशान लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको साइड कर लेते हैं अलग, इसी नापी से हम आगे बैक वाला को कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस पर ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हम आगे रखे हुए थे अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि नीचे तरफ ले जाएंगे। और इसको हम ये देखिए फ्रेंड, ये वाला जो निशान वाला है ये हम अंदर के साइड, इसको हम फिर से इस तरह से उल्टा कर दिए। ये जो मोहरी वाला साइड था वो हम इस तरफ ले आए और जो आगे का साइड था हम इस तरफ लेकर आए। तो देखिए फ्रेंड, इसको हमने उल्टा कर लिया। जो ये जो निशान हम लगाए हैं वो इस तरफ था, अब हम नीचे की तरफ इसको कर लिए उल्टा करके। फिर से यहाँ भी उल्टा है और ये भी उल्टा है। इसको हमने इस तरह से बिछा लिए और इसको हम आगे के पल्ला रख कर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें ध्यान रहे, यहाँ पे हम आधा इंच 12 रख कर निशान लगाएंगे। ये है, इसको हम आधा इंच यहाँ पे छोटा रखेंगे, आप देख लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे हम इस तरह से हम कम रख लिए और इसको हम नाप कर देख लेंगे बीच सेंटर में है कि नहीं। बीच सेंटर के किस तरह से हम देखेंगे, अब देख लीजिए फ्रेंड। ये हम जो निशान लगाए हैं यहाँ से यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, 13 से 2 सूता कम आ रहा है यहाँ पर। तो हम नीचे भी इतना ही देखेंगे और इतना आ रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा कम है, इसको हम इस तरफ से बढ़ा लेते हैं। 13 इंच 2 सूता यहाँ पर भी आ गया और बीच में भी हम देख लेंगे 13 इंच 2 सूता। देखिए फ्रेंड, 13 इंच 2 सूता पर यहाँ पर भी इतना था, ये यानी कि बिल्कुल इस लंबाई में ठीक बिछा दिया है, सीधा है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो निशान है यहाँ से हम 3 सूता नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से हम नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इतना ही लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से अगर इधर होगा तो हमको अंदाजा आ जाएगा तो इधर उधर हो गया है। तो बैक वाला कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले उसमें हम बताए थे कि 2 इंच यहाँ पर 2 इंच 2 इंच यहाँ पर 2 इंच यहाँ पर निशान लगा के और कटिंग कर देंगे, जिसमें आधा इंच का सिलाई हो जाएगा। तो हम इसमें नाप कर दिखाते हैं किस तरह से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, देख लेते हैं। उसी तरह से आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा। इस तरह से हम निशान लगा लिए। सिलाई का जो खर्चा है उसको हम छाट लिए और इसको हम नाप के देखेंगे यहाँ से कितना आ रहा है। 6 इंच से 2 सूता कम आ रहा है। तो 6 इंच से 2 सूता हम इस तरह से हम हाथ रख लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, यानी कि आगे का पल्ला हो गया। और इसमें हम कितना बनाना है, 13 इंच बनाना है। तो ये जो निशान हम लगाए आधा इंच छोड़ के, इस पर हम रखेंगे 13 इंच को और जितना आएगा उतना पर हम मार्क लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इस तरह से मार्क लगा लिए, यहाँ पर भी इस तरह से। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ दिए, यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ दिए, तो कितना बचा 7.5 इंच। 7.5 इंच यहाँ पे है, छोड़ दिए। और इसका घुटना कितना है, 17 इंच का बनाना है।
तो ये जो निशान हम लगाए यहाँ पर हम 17 इंच रख रहे हैं और जहाँ पर आ रहा है उतना पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर हमको 9 इंच से 2 सू तक 10 इंच से 2 सू तक कम आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम निकाल लिए और इस पर हम 22 इंच का निशान जो लगाए हैं उस तरह से हम ये लगा लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना रहा, 10.5 इंच से 1 कम। तो यहाँ पर हमको 23 इंच लाना है। तो देखिए फ्रेंड इतना पर आ गया। अब इस पर हम निशान लगा दें। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगा दिए। तो ये हो गया पूरा फिटिंग का। इसमें हम खर्चा नहीं डाले हैं, तो खर्चे के लिए आपको जितना चाहे आधा इंच से ज़्यादा अगर आपको छोड़ना हो तो उतना भी बाहर से कटिंग कर लेंगे। इसमें हम आधा इंच का सिलाई देंगे, आधा इंच ही छोड़ेंगे। इस तरह से हम आधा इंच का निशान लगा देंगे। हम आधा इंच इसमें देंगे सिलाई के लिए, इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं बचेगा जेब बनाने के लिए, इसलिए हम आधा इंच दे रहे हैं। इस तरह से हम इसी निशान पर हम कटिंग करेंगे। ये फिटिंग के लिए हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कितना लेना है, यहाँ पर 1.25 इंच। मान लीजिए आपको आधा इंच छोड़ना है, आधा इंच कपड़ा के लिए आप मार्जिन निकाले हैं, तो यहाँ पर 2.25 इंच निकाल देना है। यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर भी 2 इंच आप निकाल देंगे तो अच्छा से बैठ जाएगा ये। अब बात कर लेते हैं आगे हाई के लिए। तो देखिए फ्रेंड ये जो निशान है इससे हम यहाँ पर 1 इंच डाउन किए हैं, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर उठाएंगे। इस तरह से हम ऊपर उठाएंगे 1.5 इंच और एक सीधा निशान लगा लेंगे। इसको हम थोड़ा नीचे खसका देते हैं। इस तरह से हम निशान लगा लिया। यहाँ पर देख लीजिए पहले, ये जो कमर है 34 इंच बना है, 8.5, 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच और 1 इंच हम इसमें टेकिंग के लिए दे देंगे। और यहाँ पर हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। कभी अब ग्राहक को कपड़ा लूज या टाइट करना हो तो उसके लिए हम 2.5 इंच इसके छोड़ दिए। यहाँ पर हम हिप के लिए निशान किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर हम 2.5 इंच छोड़ दिए और यहाँ पर भी 9 इंच 2 सूता आ रहा है। तो कितना हमको लाना है यहाँ पे 19 इंच, 19 दूना 38। इस तरह से जो निशान हम लगा दिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस तरह से हम कमर का जो निशान है यहाँ से और हिप का, तो देखिए फ्रेंड कमर इसका 34 इंच है। 34 इंच का चौथाई भाग हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच को इस तरह से आगे लगा दिए और 1 इंच यहाँ पर जो बैक साइड में टेकिंग को देते हैं उसके लिए, और यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा दे देते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। कभी ग्राहक को पैंट टाइट या ढीला करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे दे दिए। और हिप को देख लेते हैं, यहाँ पर हम सिलाई के लिए निकाल दिए और यहाँ पर सिलाई के लिए निकाल दिए कितना रहा है, इतना 38 है। तो 9 इंच 2 सूता पर हम इस तरह से एक मार्क लगा दिए। और कमर का निशान है और हिप के निशान है, इसको हम इस तरह से मिला देंगे। और जो निशान है इसको हम इस तरह से मिला दिए। अब इसको हम गोलाई यहाँ पर दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड ये सिलाई के लिए हो जाएगा, इसको हम सिलाई के लिए आएंगे। और ये हो जाएगा, ये कटिंग के लिए हो जाएगा। इसको हम कटिंग करेंगे और यहाँ पर सिलाई के लिए ये जो निशान है सिलाई के लिए आ जाएगा। इसी पर हम सिलाई करेंगे। तो इसको हम अब कटिंग करते हैं। तो अब हम इसी निशान पर अब कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम रख देते हैं। ये जो आगे पला है इधर उधर नहीं खस के, अब इसको हम कटिंग करते हैं। जितना आगे पला है उतना ही पर हम कटिंग करेंगे। सेम यहाँ पर यहाँ पर देखिए फ्रेंड हम आपको दिखा देते हैं।
क्या देखते हैं, यहाँ पर तो इतना ही लेना है और यहाँ पर थोड़ा 3 सूता ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से हम मार्क लगा दिए। यहाँ पर हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए डाउन किए हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस तरह से हम ले लिए और यहाँ जो निशान है इस पर हम एक कट लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे। एक कट लगा लिए, आपको यहाँ पर भी कट एक लगा लेना है, जो आपको अंदाजा आ जाए सही कमर का निशान है। और ये हो गया। और ये जो निशान है इस पर हम सिलाई करेंगे, तो सिलाई करेंगे तो इस तरफ से आएगा। जब सिलते समय इस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से आप निशान लगा देंगे और इसमें हम उल्टा का निशान दे दिए। और इसी समय यहाँ पर भी इस तरह से आप उल्टा का निशान इस तरह से आप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हम हाई काटे हैं वो सही कटिंग हुआ है कि ये गलत कटिंग हुआ है, देख रहे थे छोटा कट गया है या बड़ा। तो यहाँ पर हम आधा इंच सिलाई के लिए दे देंगे और आधा इंच यहाँ पे, और यहाँ पर भी हम आधा इंच दे देंगे सिलाई के लिए और आधा इंच यहाँ पे। तो देखते हैं ना फिर कितना आता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो निशान है उस पर हम इस तरह से देख लेते हैं कितना रहा है। 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच हम इस तरह से निकाल देंगे और आधा इंच इस तरह से छोड़ देंगे। सिलाई तो यहीं पर होगा, तो इस तरफ नापेंगे, ना कि इस तरफ। तो यहाँ पर हम आधा इंच डाउन करके और इस पर कितना रहा है देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 22 इंच आ रहा है, यानी कि इसमें 22 इंच आगे जाएगा और 3 इंच बेल्ट के लिए, तो 25 इंच हो जाएगा। और हम आपको बताए हैं तो 1 इंच निकाल कर हम इस तरह से निकाल कर हम कटिंग किए हैं। तो यहाँ पे तो 1 इंच ऐड होगा, तो देखिए 25 इंच और 1 इंच 26 इंच हो गया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है।